ब्लूमबर्ग नाम के एक न्यूज चैनल ने कल के दिन एक फेक खबर फैला दी और कहा, सामान्यतया ऐसा बहुत कम बार होता है जब प्रधानमंत्री अपने गेस्ट को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे हों। ये बात हेडलाइन बनती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के लिए अपना प्रोटोकॉल तोड़ा। कि ये जो तस्वीर सामने आ रही है, इसके मायने क्या निकाला जाए। प्रधानमंत्री मोदी की कार में सवार होना, इसके डिप्लोमेटिक मायने निकाले जाने शुरू हुए। प्रकार से अतिथि को दिया जाने वाला वो सम्मान है कि आपका हमारे देश में स्वागत है। देश का राष्ट्रपति, हमारे देश का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है, वो हमारे देश की प्रथम नागरिक भी है। तो प्रथम नागरिक दूसरे देश के प्रथम नागरिक का स्वागत कर रहा है। इस पूरी घटना का सेरेमोनियल मतलब ये निकाला जाता है, यूक्रेन क्राइसिस पर भारत के द्वारा कहा गया कि भारत न्यूट्रल नहीं है। रशिया यूक्रेन मामले में भारत शांति के साथ खड़ा। क्या व्यवहार रखा जाता है। वेस्टर्न मीडिया आपको तानाशाह की तरह प्रेजेंट करता है कि आपके सामने कोई खड़ा ही नहीं हो पाता। जो खड़े होते हैं उन्हें विचित्र प्रकार के जहर दे दिए जाते हैं कि आप किसी भी देश के जब राष्ट्रपति का स्वागत राष्ट्रपति से करवाते हैं तो देश का प्रधान एक दूसरे से मिल रहा है। एक तरीके से समझने की बात यह है कि रूस अब अपनी बातें भी भारत में खुलकर रख पाएगा। क्या अल्टीमेटली पुतिन भारत जाकर कुछ करना चाह रहे थे या दुनिया को केवल यह बताना चाह रहे थे कि देखो। इसी बीच में पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर निकल कर आई, जब 40 पाकिस्तान में जो मानवाधिकारों का हनन हो रहा है उस पर। नमस्कार साथियों, मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक मोस्ट अवेटेड सेशन में, और वो सेशन है व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 दिसंबर को रूसी राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए, और आज जब आप इस सेशन को सुन रहे हैं उस समय संभवतः वो लौट चुके होंगे। आइए साथियों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं उनके आगमन से लेकर के अब तक जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उनको सिलसिलेवार तरीके से डिस्कस करने की, क्योंकि पुतिन की यात्रा हो और दुनिया का ध्यान हम पर ना हो, यह कैसे संभव है। और जब पुतिन की यात्रा हो वो भारत के लिए कितनी मायने रखती होगी, ये आज के सेशन में आप और हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज दुनिया की हम वो प्रतिक्रियाएं भी जानेंगे जो उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में दी हैं। कुछ लोगों ने तो पुतिन और मोदी दोनों को एक साथ ट्रोल किया है। आज के सेशन में सभी की चर्चाएं होंगी, समझने लगेंगे कि किस तरह से भारत ने पुतिन को साधते साधते वेस्ट को भी साध लिया। आज के सेशन में हम जानेंगे कि क्या अमेरिका पुतिन की इस यात्रा से खफा हुआ होगा। आइए शुरू करते हैं। कुछ तस्वीरें जिनके माध्यम से आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात हो रही है। बहुत गर्मजोशी के साथ दोनों मिलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, बहुत ही पारंपरिक तरीके से उनका वेलकम होता है। भारत के प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ के पुतिन को रिसीव करने पहुंचते हैं। उनका राष्ट्रपति भवन में स्वागत होता है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। दोनों देश मिलकर के अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतलब लोगों को सवाल जवाब करते हैं। और सबका ध्यान इन दोनों की मुलाकात से ज्यादा जिस पर था वो ये कि ट्रंप इस पूरी घटना को किस तरह से रिएक्शन देंगे। हेडलाइंस में है, डिलाइटेड टू वेलकम माय फ्रेंड प्रेसिडेंट पुतिन टू इंडिया। इस तरह की तमाम खबरें हेडलाइंस बनी। इसी वजह से आज के सेशन में हम जब चर्चा में हैं तो आपके सामने इस तरह से पार्टनरशिप के साथ ओवरव्यू क्या है, ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर बातें क्या क्या हुई, एनर्जी पार्टनरशिप पर क्या बात हुई, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, तमाम वो मुद्दे जो दोनों देशों के बीच डिस्कस हुए उनकी चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं। सबसे पहली शुरुआत एक वीडियो से, जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन का जहाज भारत में पालम एयरपोर्ट पर लैंड होता है। कल की खबर है, शाम 7:30 बजे आप इसे लैंड होते हुए देख सकते हैं। जब ये जहाज लैंड होता है तो प्रधानमंत्री मोदी खुद पुतिन को रिसीव करने के लिए पालम हवाई अड्डे पर जाते हैं। सामान्यतया ऐसा बहुत कम बार होता है जब प्रधानमंत्री अपने गेस्ट को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे हों। ये जो नजारा आप देख रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री रेड कारपेट वेलकम पुतिन को देते हुए दिख रहे हैं और साथ में प्रधानमंत्री पुतिन का वेलकम और बहुत ही गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से मिलते हुए तस्वीरें देते हैं। ये मायने दुनिया के लिए इसलिए भी खास हैं क्योंकि आखिरी बार जब 2021 में पुतिन भारत आए थे तब भी कुछ इसी प्रकार से प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़कर इन्हें रिसीव करने गए थे। तो सवाल बनता है, इसमें फिर नया क्या है अगर ऐसा रिसीव किया गया है। नया यह है कि आज पुतिन पूरी दुनिया की आंखों में अखर रहे हैं, विशेष रूप से पश्चिमी देशों की आंखों में अखर रहे हैं। वो ये मानते हैं कि पुतिन पर हमने इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया है, क्योंकि आपको याद होगा बाइडेन जाते जाते ये कहकर बड़े खुश हुए थे कि हमारे चलते अब पुतिन दुनिया से आइसोलेट हो गए हैं। लेकिन ऐसे आइसोलेशन में कि जब रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा हो और वो बकायदा भारत में रेड कारपेट वेलकम पा रहे हो और भारत के प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ के उन्हें रिसीव करने जा रहे हो, तो ये सुर्खी बनना लाजमी है। वैसे आप सभी जानते हैं कि पुतिन ने भी मल्टीपल टाइम भारतीय डेलीगेशंस के लिए प्रोटोकॉल तोड़े हैं, चाहे फिर जयशंकर साहब की मुलाकात हो या डोभाल साहब की मुलाकात हो। पुतिन खुद उनसे व्यक्तिशः मिलने रशिया के अंदर प्रेजेंट रहे हैं। ऐसे में सवाल बहुत बड़ी सुर्खियों में ऐसे तैरने लगा कि पुतिन की इस मुलाकात में जयशंकर साहब उन्हें रिसीव करने के लिए जाएंगे, लेकिन यहां पर रिसीव करने के लिए जब प्रधानमंत्री खुद पहुंचे
तो लोगों का ध्यान निश्चित ही इस ओर आकर्षित हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री का यहां पर पहुंचना एक्सपेक्टेड नहीं था। मीडिया में कुछ समय पहले तक कहा जा रहा था कि जयशंकर साहब उन्हें लेने जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और उन्हें यहां पर रिसीव करते हैं। यह बात हेडलाइन बनती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के लिए अपना प्रोटोकॉल तोड़ा। रशिया ने भी इसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिया। रशिया के जो स्पोक पर्सन है, उन्होंने इसे बहुत बड़ी अपने लिए स्वागत के रूप में कंसीडर किया। प्रधानमंत्री उनके साथ अपनी तस्वीरें साझा करते हैं, और इन सभी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि जब रूस के साथ भारत इस तरह की बातें कर रहा हो और ट्रंप का 50% टैरिफ भारत इसलिए चुका रहा हो क्योंकि भारत पुतिन के साथ इस तरह की तस्वीरें साझा करता है। आपसे पूछा जाए कि एक तस्वीर की कीमत तुम क्या जानो, तो जवाब बनता है 50% टैरिफ ट्रंप की नजर में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ 25% है और 25% टैरिफ प्यार के नाम पर चुकाया जा रहा है। भारत और रूस की जो ये मित्रता आप देख रहे हैं, इसकी कीमत प्रत्येक भारतीय 25% टैरिफ में चुकाता है जब वो अमेरिका को कोई सामान निर्यात करता है। इसलिए आप सबका कंट्रीब्यूशन इस तस्वीर में है, इसे देखना होगा। डोनाल्ड ट्रंप वही व्यक्ति जिन्होंने भारत और रूस पर टिप्पणी करते हुए एक मरी अर्थव्यवस्था बताया था, आज उन दोनों देशों की तस्वीरों ने लोगों को चौंका दिया। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर एक और बड़ी आइकॉनिक घटना घटी, और वो घटना ये थी कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ पुतिन बैठकर उन्हीं की गाड़ी में प्रधानमंत्री के आवास तक गए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके बहुत मायने निकले। बहुत सी जगह सोशल मीडिया पर यह चर्चा का विषय रहा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन के साथ बैठ करके चल रहे हैं गाड़ी में। अब यहां पर गाड़ियों के बारे में बड़ी चर्चाएं हुई। आप जिस गाड़ी को देख रहे हैं, भारत में बहुचर्चित कार फॉर्च्यूनर है, जो कि टोयोटो कंपनी की है। टोयोटो जापानी कंपनी है। प्रधानमंत्री खुद रेंज रोवर में चलते हैं, मर्सिडीज मेबैक उनके पास है, तमाम गाड़ियां उनके पास हैं। उसके बावजूद वो एक जापानी कार के अंदर बैठकर, और उसमें भी पुतिन को साथ लेकर पहुंच रहे थे। तो सवाल ये बनता है कि ये जो तस्वीर सामने आ रही है, इसके मायने क्या निकाला जाए? प्रधानमंत्री मोदी की कार में सवार होना, इसके डिप्लोमेटिक मायने निकाले जाने शुरू हुए। ये वही तस्वीर है जो पिछली बार आप लोगों ने देखी थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन की गाड़ी में जाकर बैठे थे, जब वो चाइना में थे। ये दोनों लोग सेम कार साझा करके दुनिया का ध्यान बहुत आकर्षित कर रहे हैं। लोग इसी चीज पर सवाल पूछना शुरू किए। हमने भी ट्विटर हैंडल पर आपसे इस बारे में चर्चा साझा की। यहां पर गाड़ी का नंबर दिख रहा था, जो कि महाराष्ट्र के किसी पुलिस के अधिकारी के नाम पर रजिस्टर्ड था। टोयोटो गाड़ी का नंबर दिखाई, टोयोटो गाड़ी का ब्रांड दिखाई दे रहा था। ऐसे समय में जब पुतिन खुद की अपनी पर्सनल कार लेकर आए हों, जिसको कि दुनिया में सबसे सुरक्षित कारों में से एक माना जाता है, तब भी पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार में सवार होते हैं, और वो भी वो कार जिसे प्रधानमंत्री सामान्यतया यूज नहीं कर रहे होते। प्रधानमंत्री की जो कारकेड है, कारों का काफिला है, उसमें सामान्यतया रेंज रोवर देखी जाती है, या फिर बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज जैसी जर्मन गाड़ियों को देखा जाता रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री का जापानी कार में रूसी राष्ट्रपति को ले जाना एक सिग्नेचर टोन बन करके निकला। उसका मायना निकाला जाना शुरू हुआ। पुतिन की अपनी जो कार है, वो उनके साथ ट्रैवल करती है। पुतिन की जो पर्सनल कार है, जिसको प्रेसिडेंशियल लेमोजीन के रूप में जाना जाता है, नाम उसका ऑरुस है। ये एक रूसी कार है जिसकी कीमत बाजार में 3 करोड़ रुपए से ऊपर बताई जाती है। जब भी रूसी राष्ट्रपति कहीं जाते हैं, तो ना केवल वो इस रूसी कार को लेकर जाते हैं, बल्कि आजकल कुछ देशों को वो भेंट भी करने लगे हैं। हाल ही में किम जोंग उन, उत्तर कोरिया वालों को उन्होंने ये कार भेंट की थी। तब संभवतः आपने उसे देखा होगा। ये वो दृश्य है जिसमें किम जोंग उनको ना केवल वो गिफ्ट करते हैं, बल्कि पुतिन खुद ड्राइव करके उन्हें दिखाते हैं कि देखिए हमारी कार कितनी बेहतर है। ऐसे में प्रधानमंत्री इन्हें इस कार में ले जाकर क्या सिग्नेचर देना चाहते हैं, ये चर्चा का विषय जरूर होगा। लेकिन जानकारों का मानना है कि यहां पर जापान, जो आजकल पश्चिमी देशों से अलग होकर चलने लगा है, उसे यहां पर फुटेज दी गई। आपको याद होना चाहिए कि जापान ने हाल ही में ट्रंप के प्रशासन काल में $1 ट्रिलियन का निवेश करने का निर्णय लिया है। $1 ट्रिलियन अमेरिका में निवेश करने का निर्णय लिया है, जिसमें से टोयोटो गाड़ियां, जो कि जापान में बनती हैं, अमेरिका में बहुत ज्यादा बिकती हैं। जापान से कहा गया कि आप अपनी कंपनी से कहिए कि ये बनाने का कार का प्लांट अमेरिका में स्थापित करे, और वो यहां से गाड़ियों को उठाकर बेचने की जगह वहीं जाकर बनाए, तभी जाकर के हम उन्हें टैरिफ में रिलीफ देंगे।
टोयोटा को आनन फानन में अपने प्लांट अमेरिका में लगाने के लिए तैयार होना पड़ा। ऐसे में जापान को उकसावा देने के लिए कि तुम एशियन देश हो, अमेरिका के झमेले में क्यों आ रहे हो, हम तुम्हें पहचान देते हैं। अगर प्रधानमंत्री और पुतिन जब उस गाड़ी में घूम रहे हैं तो गाड़ी की ब्रांड वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। यहां पर लोगों ने तमाम सवाल किए कि प्रधानमंत्री रेंज रोवर में ही क्यों नहीं गए, टाटा का ब्रांड है, उससे उन्हें और प्रमोशन मिलता। लेकिन कहा गया कि पुतिन को यहां पर डिप्लोमेसी में जापान को अपने साथ खींचना था कि सब एशियन अगर एक हो जाएं तो पश्चिम देखता रह जाएगा। सबके मायने हैं, अब ये तो खुद ही वो बताएं, तब की बड़ी बात है। हालांकि प्रधानमंत्री ने ऐसा बहुत से राष्ट्राध्यक्षों के लिए किया है कि उन्हें अपने कार में लेकर साथ निकले हैं, उनमें से चाहे वो ओबामा रहे हों, चाहे नेतन्याहू रहे हों या फिर यूके के प्रधानमंत्री रहे हों। इन तमाम तस्वीरों के साथ फिर आगे की जानकारी निकलती है और पता चलता है कि प्रधानमंत्री उन्हें लेकर के अपने साथ अपने निज आवास पहुंचते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री का साथ लोक कल्याण मार्ग पर जो निवास है, वहां पर पुतिन साहब और आप दोनों पहुंचते हैं। रात्रि के भोज की यहाँ पर व्यवस्था होती है। अपने दोस्त के स्वागत में पूरी तरह से सजाया हुआ प्रधानमंत्री का निवास होता है। प्रधानमंत्री यहाँ पर उन्हें रशियन भाषा में ट्रांसलेट की हुई गीता भेंट करते हैं। तस्वीरों में इस तरह की चीजें साफ दिखाई दे रही हैं। सवाल था कि क्या केवल रूसी राष्ट्रपति ही आए या उनके साथ कोई और भी आया। बहुत सारा जहाज में लोग भरकर आया था, जिसमें से रूस की तरफ से उनके रूस के रक्षा मंत्री भी थे, तो उनके वित्त मंत्री भी थे, तो उनके वाणिज्य मंत्री भी थे। सब लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे। रक्षा मंत्री से मुलाकात कर रहे थे, वित्त मंत्री से, वाणिज्य मंत्री से, रक्षा मंत्री भारत के तीनों सेनाओं के प्रमुख से, सीडीएस से, सबकी आपस में मुलाकात चल रही थी। यानी कि ये बिल्कुल वैसे ही है कि साहब केवल दूल्हा ही नहीं आया, दूल्हे के साथ दूल्हे के पापा, दादा, मामा, मौसा सब चल करके बारात में आए हैं। ऐसे ही केवल पुतिन नहीं आए, पुतिन का पूरा कैबिनेट उठकर इंडिया आया है। बड़े सारे व्यवसायी पहुंचे हैं और सभी लोग अपने अपने स्तर की वार्ताओं में बिजी हैं, जिन्हें आप कुछ तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। इन तमाम तस्वीरों में वाणिज्य मंत्री के साथ मुलाकात हो या वित्त मंत्री के साथ मुलाकातें हो, रक्षा मंत्री के साथ मुलाकातें हो, इनकी तस्वीरें बाहर निकल कर आती हैं। सब अपने समकक्ष अधिकारियों से, मंत्रियों से बातचीत करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कृषि मंत्री के स्तर पर कृषि मंत्री से भी बातचीत होते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार से जब यहां से दिन की शुरुआत होती है अगले दिन की, तब रूसी राष्ट्रपति का भारत के राष्ट्रपति भवन में स्वागत सम्मान कार्यक्रम रखा जाता है। पुतिन यहां पर पहुंचते हैं और एक बहुत ही आकर्षक दृश्य देखने को मिलता है। जब पुतिन यहां पर खड़े हुए ये जो एक अधिकारी हैं जिन्होंने सल्यूट प्रेषित किया था, उनके साथ हैंडशेक करते हैं। सामान्यतया इस विषय पर चर्चाएं कम होती हैं, लेकिन लोगों ने कहा कि चूंकि आप एक सेना के अधिकारी रहे हैं, गुप्तचर एजेंसी के अधिकारी रहे हैं खुद पुतिन, ऐसे में उन्हें सेना के जवानों का सम्मान करना आता है। सामान्यतः राष्ट्रपति भवन में जो इस तरह से पूरी परेड को दिशा दे रहे अधिकारी होते हैं, ये उच्च श्रेणी के उच्च पद पे बैठे हुए अधिकारी होते हैं। लेकिन बहुत बार विदेशी अतिथि जब आते हैं तो वो उनके साथ हैंडशेक करने की जगह सल्यूट करके या फिर केवल अभिवादन करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रूसी राष्ट्रपति ने उनके साथ हाथ मिलाया, लोगों ने इसकी बहुत तारीफ की। इसके बाद में फिर समय आता है आपको गार्ड ऑफ ऑनर देने का, 21 तोपों की सलामी देने का। रूसी राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की सलामी दी जाती है। बिल्कुल कन्वेंशनल अंदाज में घुड़सवार जो लोग हैं उनके प्रेजेंस में प्रॉपर तरीके से आपको रूसी राष्ट्रगान के साथ में 21 तोपों की सलामी के साथ में स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर का दिया जाता है। ये एक प्रकार से अतिथि को दिया जाने वाला वो सम्मान है कि आपका हमारे देश में स्वागत है। देश का राष्ट्रपति, हमारे देश का राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जो हैं, वो हमारे देश की प्रथम नागरिक भी हैं। तो प्रथम नागरिक दूसरे देश के प्रथम नागरिक का स्वागत कर रहा है। इस पूरी घटना का सेरेमोनियल मतलब ये निकाला जाता है कि आप किसी भी देश के जब राष्ट्रपति का स्वागत राष्ट्रपति से करवाते हैं, तो देश का प्रधान एक दूसरे से मिल रहा है। मतलब खुद प्रधानमंत्री भी भारत के राष्ट्रपति के लिए जिम्मेदार हैं कि हाँ भाई, हमको राष्ट्रपति के सामने जाना है, कुछ उस तरह से है। ठीक है, तो यहां पर इनकी मुलाकातें होती हैं और इस मुलाकात के मायने निकलते हैं। जिम्मेदार से अर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से मत निकाल लीजिएगा, मेरा मतलब है हायरार्की में सम्मान में राष्ट्रपति भारत के अंदर प्रधानमंत्री से ऊपर आते हैं। ठीक है सर, यहाँ पर ये तस्वीरें बाहर निकल कर आती हैं। तस्वीरों के साथ साथ फिर पुतिन राजघाट जाते हैं और अपनी तरफ से महात्मा गांधी जी को ट्रिब्यूट पे करते हैं। यहाँ पर फिर अपनी तरफ से अपने एक्सपीरियंसेस साझा किए जाते हैं। हैदराबाद हाउस जाते हैं, वहां पर दोनों मीडिया के साथ थोड़ी देर के लिए रूबरू होते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं। दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन होते हैं, दोनों एक दूसरे के बारे में मीडिया के सामने बातें रखते हैं, जिसमें यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर भी बात होती है। दोनों के एक दूसरे के साथ ट्रस्ट के बिल्डिंग पर भी बातचीत होती है।
यूक्रेन क्राइसिस पर भारत के द्वारा कहा गया कि भारत न्यूट्रल नहीं है। रशिया यूक्रेन मामले में भारत शांति के साथ खड़ा है। आपको याद होगा 2022 से ही भारत ने डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस, ये तीन शब्द ऐसे पकड़े हुए हैं कि रशिया यूक्रेन में हम किसके साथ हैं? बोले साहब हम शांति के साथ हैं। शांति, पीस से कहा गया है। शांति, डिप्लोमेसी, डायलॉग, हम इन तीन चीजों के पक्षधर हैं। ना हम रशिया के पक्षधर हैं, ना हम यूक्रेन के पक्षधर हैं। बिल्कुल उसी तरह से हमने फिर इस बात को दोहराया। पुतिन इस बात से मतलब खुश थे, लेकिन भारत का कोई यहां पर ऐसा स्टैंड नहीं था कि हाँ साहब आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, यूक्रेन के साथ जमीन छीन लो। हमने कुछ ऐसा बयान नहीं दिया। ठीक है, एक दूसरे की तारीफ में बढ़िया बढ़िया बातें होती हैं, याद किया जाता है दोनों देशों के बीच में 25 साल हो गए हैं। इंटरेस्टिंग बात है, दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशन के 25 साल हो गए हैं। 25 साल पहले इन रिलेशंस को शुरू करने वाले भी पुतिन ही थे। 25 साल बाद भी आप 25वीं एनिवर्सरी बनाने वाले भी पुतिन हैं। और अगर ये जो दवा लेने की सोचते हैं जिससे ये अमर हो जाएं, तो शायद 50वीं सालगिरह भी बनाते हुए पुतिन ही दिखाई दें। ये एक सरकाजम भी हो सकता है और एक शुभकामना भी। सरकाजम इसलिए, पुतिन 25 साल से सरकार में बने हुए हैं। सरकार में बने रहने में आपको अपोजिशन के साथ में क्या व्यवहार रखा जाता है, वेस्टर्न मीडिया आपको तानाशाह की तरह प्रेजेंट करता है कि आपके सामने कोई खड़ा ही नहीं हो पाता। जो खड़े होते हैं उन्हें विचित्र प्रकार के जहर दे दिए जाते हैं। ऐसा पुतिन के बारे में चर्चाएं होती हैं। पर कोई नहीं, भारत के साथ 25 सालों में आपने जो कॉपरेशन किया वो हमारे हित में है, इसलिए भारत आपका स्वागत और सम्मान कर रहा है। फिलहाल के लिए हमारी यहाँ पर मुलाकातें होती हैं, प्रॉपर एक दूसरे के साथ ओपिनियन साझा होते हैं, दोनों देश अपने विजन साझा करते हैं, दुनिया में शांति के लिए बातें होती हैं। ये केवल बातें ही होती हैं। अब आप सब इतनी सारी बातें सुन रहे हैं, तो यहां तक तो आपके मन में क्यूरोसिटी ये बात की पैदा होने लग गई होगी, अरे हो गया स्वागत सम्मान, आगे भी बताओ वेपन सुखोई सुखोई 57 लिया कि नहीं, ब्रह्मोस को लेकर कोई बात हुई कि नहीं, या S-400 पर कुछ और मिलेगा कि नहीं, S-500 की जगह कुछ प्लानिंग हो रही है कि नहीं। कुछ नहीं हुआ। क्या कोई ऐसी बात हुई जिसकी वजह से ये यात्रा यादगार कही जाएगी? आंसर है कुछ नहीं हुआ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दोनों देशों ने अपनी तरफ से अच्छी-अच्छी वार्ताएं करी, जनता को संबोधित किया, जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया, 23वीं बार आपस में बैठ रहे थे, एमओयूज पर साइन हुए, उनकी एक रेगुलर लिस्ट निकल करके आई कि सब तरह की बातें हो चुकी हैं। उन तमाम बातों में मैन पावर मोबिलिटी की व्यवस्था, हेल्थ केयर, मेडिसिन, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, जहाज निर्माण, समुद्री सुरक्षा, कृषि और फर्टिलाइजर, परमाणु ऊर्जा सहयोग, कुडानकुलन में और ऑलरेडी रशिया द्वारा एशिया का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर भारत में बनाया जा रहा है, तो उसकी चर्चाएं फिर से हुई। कुल मिलाकर के इन सब बातों में केवल बातें ही थी, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो हेडलाइन बनती। ना तो फाइटर जेट से संबंधित कोई बात, ना ही तेल से संबंधित कुछ बात। हालांकि कहा जरूर गया कि भारत तेल लेता रहेगा, पुतिन के द्वारा यह बात बोली गई, लेकिन एक भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया गया या एक भी ऐसी डील नहीं थी जो कि अमेरिका को मौका दे टिप्पणी करने का। यह बात एकदम व्यवहारिक तरीके से रखी गई बातचीत थी। दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष हर साल मिलते हैं, तो कुछ नए समझौते होते हैं, बिल्कुल कुछ वैसे ही अंदाज में बातचीत हुई। कहा गया कि पिछले साल के मुकाबले हमारा व्यापार बढ़ा है, 12% के साथ हमारी ग्रोथ हो रही है, इसी वजह से $100 बिलियन का दोनों देश आने वाले समय में ट्रेड करेंगे, ये टारगेट रख करके आगे बढ़ा जा रहा है। भारत और रूस के अंदर रशियन टुडे का जो न्यूज चैनल है वो भारत के अंदर अब चलने लगेगा, इस बात के लिए एग्रीमेंट हुआ। एक तरीके से समझने की बात यह है कि रूस अब अपनी बातें भी भारत में खुलकर रख पाएगा। एक रूसी मीडिया चैनल भारत में अब ऑपरेट होने लगेगा, क्योंकि भारत में स्पुतनिक को, रूसी रशियन टाइम्स को खूब देखा जा रहा है, तो रूस इस काम के लिए भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा है। खैर, एक और चीज जो बाजार के लिए इंपॉर्टेंट थी वो ये कि अब रूस के भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो भारत के निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट कर सकेंगे, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकेंगे। कुल मिलाकर के बातचीत साधारण थी, कोई भी ऐसा पॉइंट बाहर नहीं निकल कर आया जो कि वाव फैक्टर लेकर आए या फिर रिएक्शनरी चीजें लेकर आए। अगर कुछ भी ऐसा ये लोग साइन कर जाते, चाहे फिर वो वेपन से संबंधित होता या तेल से संबंधित होता, तो आप अब तक ट्रंप की प्रतिक्रिया देख चुके होते। ट्रंप शांत है, इसका मतलब अभी सब ठीक है। पैमाना यही है कि ट्रंप खफा हुए कि नहीं, ट्रंप की प्रतिक्रिया मतलब कुछ भारत ने किया हो, ऐसा कुछ नहीं था। कुल मिलाकर के दोनों देशों के बीच में साधारण बातचीत हुई, दोनों देशों ने जो चल रहा है उन्हीं पर बातचीत करते हुए चीजों को आगे बढ़ाया। अब इसके साथ साथ जब ये सब चीजें चल रही थी तो बात निकल कर आई कि दुनिया ने क्या रिएक्ट किया। ब्लूमबर्ग नाम के एक न्यूज चैनल ने कल के दिन एक फेक खबर फैला दी और कहा कि $2 बिलियन का भारत ने सबमरीन डील कर लिया है रूस के साथ, लेकिन अगले ही दिन वो खबर गलत निकली। ये न्यूज भारत के अंदर पब्लिक हुई और उसमें बताया गया कि ऐसा कोई भी डील साइन नहीं हुआ है। पीआईबी के अंदर इसका फैक्ट चेक किया गया। ठीक इसी तरह से
दुनिया भर की मीडिया ने, चाहे नेक्स्टा रहा हो, चाहे रशिया रहा हो, चाहे बीबीसी रहा हो, दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स ने, अल जज़ीरा ने, फाइनेंशियल टाइम्स ने, तमाम वाशिंगटन पोस्ट ने, स्काई न्यूज़ ने, सबने इस खबर को कवर किया। सीएनएन ने तो ये लिखा कि एक तरफ अमेरिका से ट्रेड डील की बात और दूसरी तरफ इतना वार्म वेलकम पुतिन का, क्या भारत दोनों को मैनेज कर पाएगा? बड़ा सवाल है, लंबे समय से लोग इसी का आंसर खोज रहे हैं। ऐसे में सबसा सवाल ये भी बचा रहा कि क्या अल्टीमेटली पुतिन भारत जाकर कुछ करना चाह रहे थे या दुनिया को केवल ये बताना चाह रहे थे कि देखो, अभी भी हम जिंदा हैं, हमारा दुनिया में अभी भी स्वागत होता है। क्या यही बताने के लिए पुतिन गए थे? पाकिस्तान के अखबारों ने भी इस खबर को कवर किया, दुनिया भर के अखबारों ने इस खबर को अपने-अपने स्तर पर कवर किया, जिसकी तस्वीरें निकल करके आपके सामने कुछ इस तरह से चल कर आई। यहाँ पर इन्हीं खबरों के बीच में कुछ ऐसे ट्वीट्स बाहर निकल कर आए जिसमें रूस के खिलाफ यूक्रेनियंस का गुस्सा निकला। यूक्रेनियंस ने इसे बहुत ही बुरे शब्दों में अपनी तरफ से गाली देते हुए, भद्दे शब्दों का प्रयोग करते हुए भारत के चैनल्स पर काफी ज्यादा टिप्पणी की। कहा कि एक मास मर्डरर का भारत स्वागत कर रहा है, रेड कारपेट पर वेलकम पुतिन का हो रहा है, जो कि आधुनिक विश्व के हिटलर हैं, जो कि नशंस लोगों की हत्या कर रहे हैं, यूक्रेन में गोले गिरा रहे हैं, भारत में इनका इतना खिलखिलाते हुए स्वागत हो रहा है। यूक्रेनियंस बुरी तरह चिढ़े हुए थे, तो लोगों का जवाब निकल कर आया कि अगर पुतिन ट्रंप से मिले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पुतिन ट्रंप से मिले, शी जिनपिंग से मिले, मैक्रोन से मिले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भारत से मिले तो लोगों को इस बात से दिक्कत होने लगती है। लेकिन कोई बात नहीं, लोगों को प्रतिक्रिया का मतलब अधिकार है, तो लोगों ने उसी हिसाब से प्रतिक्रिया दी। कुल मिलाकर के दोनों देशों पर लोगों की टिप्पणियां खूब सारी आई, पर सभी लोगों ने ट्रंप का भी खूब सारा मीम मार्केट बनाया। इस बीच में ट्रंप और ये वापस से निकल कर वायरल हुआ, जिसमें कि सब तेरी वजह से हुआ है, पर बोले मैंने किया क्या है टाइप से इस तरह का मीम बाहर निकल कर आया। एक और मीम बाहर निकल कर आया जिसमें कहा कि लो अब बरनौल लगाओ। कुल मिलाकर के दुनिया में प्रतिक्रिया का दौर ज्यादा था। इस यात्रा से उम्मीदें लोगों को बहुत थी, लेकिन इन्हीं उम्मीदों के साथ भारत की एक डिप्लोमेसी जो लोगों को समझ में आई वो ये कि हम रूस को भी साध गए और हम ट्रंप से भी कोई रिएक्शन नहीं दिलवा पाए। इसी रिएक्शन नहीं दिलवा पाए कि अपडेट में मैं आपको बता दूं कि इधर पुतिन की यात्रा होती है और इतने दिन से रुका हुआ जो जीई एरोस्पेस का F404IN20 इंजन है जो अमेरिका दे रहा है तेजस के लिए, वो भारत पहुंच जाता है। इसका मतलब अमेरिका में अभी ठंडक है। अमेरिका भारत के साथ अभी बौखलाया नहीं है। तेजस फाइटर जेट के लिए जो अमेरिकी इंजन आते हैं वो भारत पहुंच चुके हैं। इससे कुल मिलाकर पता ये चलता है कि अमेरिका की प्रतिक्रिया अति सामान्य है और वो भारत के साथ सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। इसी बीच में पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर निकल कर आई जब 40 यूएस के सेक्रेटरीट मतलब स्टेट मार्को रूबियो समेत लोगों ने लिख करके 40 लॉ मेकर्स ने उनको मार्को रूबियो को दिया है। पाकिस्तान में जो मानव अधिकारों का हनन हो रहा है उस पर उन्होंने पाकिस्तान पर एक्शन लेने के लिए कहा है। कुल मिलाकर के दुनिया के अंदर तमाम प्रतिक्रियाएं, जब आप और हम इस बात को कर रहे हैं, मैं जब सेशन कर रहा हूं उस समय रूसी राष्ट्रपति डिनर कर रहे हैं। आप जब सुनेंगे तब तक वो शायद देश से रवाना हो चुके होंगे। इस पूरी घटना का कंप्लीट विश्लेषण भी आपके साथ में फिर से लाया जाएगा कि क्या रहे मायने जल्दी ही, लेकिन फिलहाल के लिए कंप्लीट अपडेट में इतना ही। आपको जो जानकारी पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आप क्या सोचते हैं इस यात्रा के मायने क्या रहे होंगे, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।